या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है, इसलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है और इनकी आराधना करने से सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मनचाहे जीवन साथी की मनोकामना पूरी हो जाती है। और अगर आपको मनचाहे जीवन साथी की कामना है तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। माँ शैलपुत्री धन धान्य सुख समृद्धि और यश कीर्ति में वृद्धि कराती है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करती है। तो इसलिए जब नवरात्रि के प्रथम दिन हम कलश की स्थापना करते हैं और विधि विधान से माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं, तो उसके बाद से माँ शैलपुत्री देवी का आवाहन करके उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, माँ शैलपुत्री को कौन सा पुष्प प्रिय है जिसे अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती है, कौन सा भोग आज के दिन हमें माँ को अर्पित करना चाहिए और कौन से रंग के वस्त्र धारण करके हमें माँ की आराधना करनी चाहिए और माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें आज ध्यान करना है माँ की पूजा करते समय। संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। और हाँ, आज पहला दिन है, कलश की स्थापना करनी है, तो कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अगर अच्छी लगी जानकारी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं शारदीय नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की पूजा के बारे में। देखिए, शारदीय नवरात्रि में माँ शैलपुत्री की पूजा से पहले घट की स्थापना की जाती है। तो घट स्थापना आप शुभ मुहूर्त में करें और शुभ मुहूर्त है, इस बार 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह का है, जो कि सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक रहेगा। और जो सुबह की कलश स्थापना की कुल अवधि आपको प्राप्त हो रही है वो 1 घंटे 6 मिनट की है। इसी शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए इस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना नहीं भी कर सकते हैं, तो आपके पास अभिजीत मुहूर्त है और अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:46 से दोपहर में 12:33 तक। ये कुल समय आपको प्राप्त होगा 47 मिनट का, 47 मिनट का। इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका हमें शुभ फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इन 2 शुभ मुहूर्त में से आप किसी भी शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं। और पहले दिन की पूजा से पहले आपको अपने घर की साफ सफाई अच्छे से करना है। घर में जिस स्थान पर आपको चौकी की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए गंगा जल से। फिर उस स्थान पर आपको एक लकड़ी की चौकी बिछानी है और उसके ऊपर आपको एक लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और इसी चौकी पर आपको माँ दुर्गा की स्थापना करनी है। माँ दुर्गा का जो भी विग्रह है उसे उस चौकी पर विराजमान करके उसके दाईं तरफ कलश की स्थापना कर लीजिए और माँ के समक्ष एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। तो इसके बाद आपको गणपति की स्थापना करनी है। तो आप एक पान के पत्ते पर सुपारी से भी गणपति बनाकर स्थापित कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं तो आपके पास अगर कोई भी गणपति के विग्रह हो तो आप उस पान के पत्ते पर उसकी भी स्थापना कर सकते हैं। माँ के बाईं तरफ गणपति की स्थापना करनी है और दाईं तरफ आपको कलश की स्थापना करनी है। अखंड दीपक अगर आप प्रज्वलित करना चाहते हैं शुद्ध घी का, तो वो आप माँ के दाईं तरफ स्थापित करेंगे। और अगर आप तिल के तेल का दिया अखंड प्रज्वलित करते हैं तो वो तिल का दिया माँ के बाईं तरफ स्थापित करेंगे। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
अब सबसे पहले भगवान गणपति का आवाहन करके उनकी पूजा कर लीजिए। और भगवान गणपति की पूजा आपको धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत मतलब पंचोपचार विधि से आपको गणपति जी की पूजा करनी है। और उनसे ये प्रार्थना कर लीजिए कि माता की हम जो 9 दिन को पूजा कर रहे हैं वो निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। उसके बाद से आपको कलश की पूजा करनी है। अब कलश की स्थापना आपको कैसी करनी है, देखिए आपको एक पात्र लेना है, उस पात्र पे आपको थोड़ा गंगा जल डालना है, फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर दीजिए। अब इसी पात्र में आपको सिक्का, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची ये चीज़ें डालनी है। फिर उसके ऊपर पंच पल्लव रखकर पूर्ण पात्र रख दीजिए और इसी के ऊपर नारियल की स्थापना कर दीजिए। कलश की स्थापना करने से पहले कलश के नीचे आपको थोड़ा चावल ज़रूर रखना है और उसी चावल से आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। और इसी प्रकार से जब आप माँ की दुर्गा या प्रतिमा स्थापित करेंगे तो उस प्रतिमा को भी आपको चावल का आसन देना है। मतलब थोड़े से चावल माँ दुर्गा के मूर्ति या प्रतिमा के नीचे ज़रूर रखना है। अब कलश की पूजा पंचोपचार विधि से करने के बाद जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य इत्यादि कलश को अर्पित करने के बाद आपको मन में ध्यान करना है सभी देवी देवता इस कलश में विराजित है। सभी देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करनी है कि हे सभी देव देवताओं, आप सब इस कलश में विराजित हो ताकि 9 दिन की माँ दुर्गा की जो पूजा है वो मैं संपन्न कर पाऊँ। मेरी पूजा में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना आए और इस पूजा का शुभ फल मुझे प्राप्त हो, मेरे परिवार को प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करके कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है। इसके बाद आपको 9 ग्रहों का ध्यान करना है। अगर आप चाहें तो 9 ग्रहों की अगर आपके पास कोई यंत्र हो जैसे कि मार्केट में मिल जाता है, अगर आपके पास वो हो तो उसी को चौकी पर रखकर उसकी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो चावलों की 9 जगह डेहरी बनाकर उसे को 9 ग्रह समझकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। उनको भी पंचोपचार पद्धति से मतलब धूप, दीप, नैवेद्य इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ध्यान कर लीजिए 9 ग्रहों का, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध, शनि, राहु, केतु इस प्रकार से 9 ग्रहों का अपने मन में ध्यान कर लीजिए। इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिए सभी 9 ग्रह शांत हो ताकि नवरात्रि की पूजा निर्विघ्न पार कर पाऊँ। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि माँ दुर्गा की पूजा बहुत विशेष होती है और अगर ये निर्विघ्न पूर्ण होती है तभी हमें उसका शुभ फल प्राप्त होता है। और अगर बीच में कोई विघ्न बाधा आ जाती है तो इसका मतलब कि हमारे घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक है। इसीलिए माँ से प्रार्थना की जाती है कि सभी देवताओं से भी प्रार्थना की जाती है कि 9 दिनों की ये जो पूजा है पूरी तरह से निर्विघ्न तरीके से हम पूरी कर पाए। तो अब सबसे प्रार्थना आराधना करने के बाद हम फिर माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। अब माता दुर्गा जी का आवाहन कीजिए, विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। माता आइए, आसन पे विराजमान हो जाइए, उनको आचमन के लिए जल देना, उनको पुष्प चढ़ाना, भोग सामग्री अर्पण करना, प्यार से उन्हें भोग ग्रहण करने की विनंती करना। देखिए ये जो षोडशोपचार पूजा होती है जो पंडित जी करते हैं, हम उन्हीं के तरीके से अगर नहीं भी कर पाए तो भी वो हमारे माता है, हमें समझ सकती है। बस हमारे मन में ये होना चाहिए कि हम माता को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये जो आपकी भावना होती है माँ को प्रसन्न करने की चाह, वो ही माँ को प्रसन्न करती है। अब हमें माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है। अब माँ शैलपुत्री का ध्यान कीजिए, मन में लाइए कि माँ शैलपुत्री का स्वरूप कैसा है। माँ शैलपुत्री का रंग गौर वर्ण का है। माँ शैलपुत्री बैल पर सवार होती है और वो एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती है और चंद्रमा उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। माँ का ध्यान करने से पहले अपने हाथ में पुष्प लीजिए और फिर माँ का ध्यान कीजिए। माँ का मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखरम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम ओम देवी शैलपुत्राय नमः ह्रीं शिवाय नमः। इसमें से किसी भी मंत्र से आप माता की आराधना कर सकते हैं। और एक मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप पूजा करते समय माँ के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। विशेष रूप से माँ का जो बीज मंत्र होता है ह्रीं शिवाय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिएगा, या आप हो सके तो यथासंभव ज़्यादा भी जाप कर सकते हैं। तो इसके बाद आप फिर जो भी पाठ कर रहे हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो या नवारण मंत्र का आप जाप करते हो, कोई भी पाठ या कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। या आपका कोई गुरु मंत्र हो जो आप रोज़ जिसका जाप करते हो, उस मंत्र का जाप भी आपको अधिक गुना फल नवरात्रि में देता है। माँ शैलपुत्री का आवाहन करके विधि विधान से उनका पूजन करना है। अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें माँ को अर्पित कीजिए। माँ शैलपुत्री को कनेर का पुष्प अत्यधिक प्रिय है। आप चाहे तो सफ़ेद रंग के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं, या तो फिर लाल या पीले पुष्प भी माँ को प्रिय है। और माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग है गाय का घी। पहले दिन आप माँ शैलपुत्री को गाय के घी से अभिषेक भी कर सकते हैं। अगर आप माँ दुर्गा का अभिषेक भी करते हैं तो विशेष रूप से गाय का घी अर्पित करें। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा को, उनके प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री को दूध या फिर दूध से बनी हुई वस्तुओं का, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग अवश्य लगाएं। इसके अलावा माँ को फलों का भी भोग लगा सकते हो। माँ शैलपुत्री के प्रिय रंग है लाल, सफ़ेद और पीला। तो आप इसमें से किसी भी अकल रंग के वस्त्र पहनकर उनकी पूजा कर सकते हैं। वैसे तो अगर सुहागन महिलाएं हैं तो उनको लाल वस्त्र के रंग पहनकर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। और अगर कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी चाहती है तो ऐसे में सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर माँ शैलपुत्री का पूजन करें। इससे मनचाहे जीवन साथी की कामना पूरी हो जाती है। तो विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा संपन्न करके कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। देखिए, किसी भी कोई भी पूजा हो ना, उसके बाद हमें भगवान से पूजा करने के बाद, आरती के बाद हमेशा क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हो सकता है हमें से षोडशोपचार पूजा की विधि में कोई भी भूल चूक हो सकती है, और क्षमा याचना प्रार्थना करने से वो सब गलतियों का हमें पाप नहीं लगता और हमारी पूजा गलतियों के बावजूद भी संपन्न हो जाती है और सफल हो जाती है और मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती है। और सुबह की पूजा पूरी करने के बाद अगर आपका व्रत है तो आप फलाहार कर सकते हैं। फलों में आप कोई भी फल खा सकते हो, दूध पी सकते हो, या फिर कुट्टू, सिंघाड़े का हलवा इत्यादि भी ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि सुबह की पूजा करने के बाद शाम की पूजा कैसे करें। तो देखिए, सुबह की जैसे पूजा होती है लगभग वैसे ही शाम की भी पूजा होती है। शाम को बस दिया जलाकर और माता के सामने बैठकर मंत्रों का जाप किया जाता है, जबकि सुबह हम अभिषेक, स्थापना पूजा इत्यादि पूजन कार्य करते हैं। शाम को बस आपको दिया जलाना है और सामने चौकी के सामने बैठकर मंत्र जाप इत्यादि करना है। मंत्र जाप करने के लिए और पूजा करने बैठने के लिए आप कुशा के आसन का इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा होगा। कुशा के आसन पर बैठने से मंत्र जाप का अत्यधिक फल मिलता है। और नवरात्रि तो वैसे भी रात्रि का त्योहार होता है, आप पूरी रात भर मंत्र जाप कर सकते हैं। रात्रि में भी मंत्र जाप किया हुआ मंत्र जाप अत्यधिक गुना फल देता है। बस जाप करने के लिए आपको कुशा के आसन का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो कोई भी अच्छा आसन जो या नया हो और उसमें कोई छेद ना हो। और अगर आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो मंत्रों की सिद्धि के लिए विशेषकर नवरात्रि के रात्रों में ही जप करना चाहिए। नवरात्रि की जो रात्रियाँ होती है वो सिद्ध रात्रियाँ मानी जाती है। उस रात्रि में जो भी मंत्र जाप अनुष्ठान जो भी रात्रि में किया जाता है वो अत्यधिक सिद्ध और सफल होता है। और माता शैलपुत्री की कथा और माता शैलपुत्री की आरती भी अगली वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, आप वो भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। माँ भगवती की कृपा हम सब पे ऐसे ही बनाए रहे। राधे राधे।